दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब फैमिली मेरे। तो आप कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, क्योंकि आजकल अच्छे होने का क्या मतलब है। अच्छे होने का मतलब है कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है जो वायरल फीवर पीछा नहीं छोड़ा। इतना तो ये देखिए वीडियो हमारी बन रही हमारी वीडियो भी बन रही है, और वहाँ आलू और प्याज बेचने आ रहे बच्चे हंस रहे हैं। तो हम ले आए हैं सब्जी, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि आलू है, टमाटर है, प्याज है। सब्जी बेचने वाले आए थे दरवाजे पे, तो हम लोग सब्जी भी लेके आ गए हैं। और हाँ, मदरसे से कौन आए? मदरसे से मस्जिद के लिए आए हैं पैसे मांगने के लिए कि स्लैब पड़ रही है। तो अभी सुबह चंदा दिया गया है। सुबह बहुत सारे लोग आते रहते, लेकिन हम लोग वापस नहीं करते। अब हम देने जा रहे हैं पैसे का चंदा। नहीं, सीमेंट भजाने से में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है। इतना ही चल रहा है, हम सब घर भर परेशान हैं। ये समझ लीजिए कि बहुत पूरे घर में सबके बुखार है। सब इस समय सारे लोग ही जो है चल रहे हैं। करिए 200 रुपये करा दिए, आपकी आधी पूरी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करेंगे। भजान जितना था हमने कर दिया है। पानी ले आओ भजान के लिए जाओ। तो फिर आप कुर्सी में कहाँ पे? मेरा घर वहाँ पड़ता है, वहाँ महमूदाबाद के आगे पड़ता है, लेकिन हम कुर्सी तो आना जाना उसी रास्ते से होता है, लखनऊ से। तो रास्ता है ही है महमूदाबाद वाली कुर्सी। पानी ले आओ। अब आपके महमूदाबाद गुलैचा पड़ता है, गुलैचा वहीं के हाफिज जी आपके महमूदाबाद की तरफ से हैं। हमारे जो तकिया पे हाफिज जी हैं। खाना खाओगे? ले आए बस ये वही तो है, नहीं जोहर के बाद इंशाल्लाह खाएंगे। बता के देना जाए नहीं हो पाएगा भजान इस समय। आप समझ लीजिए आज आ गए ना 2-3 लोग, तो उनको भी सुबह आप किसी को वापस भेजते नहीं हैं। अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के अगर अपना मुस्लिम भाई नहीं होता, कोई भी आता, लेकिन हम लोग वापस नहीं किए। अपने दरवाजे से किसी सवाली को वापस नहीं भेजते हैं। तो आप लोग सुननी तो अब हम आ गए हैं मस्जिद का चंदा दे करके, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड भी चलते हैं और फर्जी रसीद दिखा करके चंदा ले जाते हैं। कहीं कहेंगे मस्जिद में काम चल रहा है, कहीं कुछ, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अल्लाह के वास्ते जो भी मांगने आता है, हम लोग जितना हम लोगों से हो सकता है उतना दे देते हैं। और अब भाई कह रहे थे सीमेंट का इंतज़ाम कर देते, और वहाँ स्लैब पड़ने वाली थी। तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जिसके पास जितना हो उतना देता है। और सुबह से आ चुके हैं 2-3 लोग, उनको भी दिया गया है 100-100 रुपये। और अब ये जिनकी किस्मत में जितना होता है उतना ले ही जाता है अपने किस्मत से। ये समझ लीजिए इस समय वायरल फीवर इतना चल रहा है कि हम लोग घर भर परेशान हैं, कि बच्चों में, बड़ों में। सबसे पहले इनके पापा से स्टार्ट हुआ वायरल फीवर, फिर मेरे भैया से, फिर दूसरे भैया के आया, और फिर मेरे दोनों बिटिया, और अब हमारी बारी है। दवाई में इतना हम लोग परेशान हैं वायरल फीवर में कि दवा का कोई मोल ही नहीं। जितना डॉक्टर बताते हैं उन लोगों को देना पड़ता है। तो हर चीज़ अपने अपने हिसाब से करनी पड़ती है। और वो भाईजान भी आए थे, हमने चंदा दे दिया, क्योंकि किसी की सवाली को हम वापस नहीं भेजते। जैसे कि मैंने अभी बाहर कहा, आप लोग सुना होगा आप लोगों ने, कि किसी भी सवाली को दरवाजे से बाहर नहीं भेजना चाहिए। हमारे दादा कहते थे कि चाहे कोई अपने मुस्लिम में आया या गैर मुस्लिम में आया, अगर दरवाजे पे आ गया है तो किसी भी सवाली को वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना दिल साफ़ करके देते हैं। और वो जाने, उसका काम जाने कि फ्रॉड करके ले रहा है या कोई भी ले रहा है। जो हमसे किसी ने कहा भी है कि जो है जान समझ के पैसा दिया करो, कि पैसा जायज़ जगह पे पैसा लगे तो वो बेहतर है। और यही चीज़ अगर जो ज़रूरतमंदों को दो, वो जायज़ जगह पे लगती है। हाँ, मदरसे में, मस्जिद में दो। और अगर हम लोग अनजाने में दे देते हैं कि मस्जिद या उसके किसी मदरसे के नाम पर जो फ्रॉड करके ले जाते हैं,
एक दो तो उसे हमें सतर्क रहना चाहिए कि जो हम अपने दिल से दे रहे हैं पैसा कि उसमें लगे, लेकिन वो जाके बाहर आपस में बांट लेते हैं, मस्जिद तक पहुंच भी नहीं पाता पैसा। लेकिन इस चीज़ का अफसोस तो रहता है, लेकिन अब हम लोग किसी के दिल में थोड़ी ना बैठते हैं, हम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता। हम तो अपना दिल साफ करके देते हैं कि हमारे यहाँ से पैसा गया, वो जाने उनका क्या काम जाने, हम तो अल्लाह के वास्ते हम लोगों ने निकाला है। और रमज़ान में भी इतने लोग आते थे मांगने के लिए, इतने लोग आते थे कि हम लोग बहुत ही सदका भी निकालते थे, ज़कात भी देते थे और बहुत ही पैसे निकालते थे। कोई अफ्तार कराने के लिए आ रहा, कोई कुछ आ रहा। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम सो रहे थे, हमारा मतलब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ की तिलावत करके हम अंदर सो रहे थे। और कुछ जो मांगने वाले होते हैं जिनको बोलते हैं नट, तो नट लोग मांगने के लिए आए, बढ़िया टोपी लगाए और मेरे भैया से कह रहे कि अम्मी को बुलाओ, अफ्तार करवानी है, थोड़ा सा मदद हो जाए। तो भैया ने कहा अम्मी सो रही हैं, और भैया ने हमको जगा, तो हमने कहा जाओ और जो है 50 रुपये उनको दे दो जाके। तो भैया ने कहा 50 रुपये ले लीजिए, 50 वापस दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं, हमें 100 रुपये ही चाहिए, मतलब 100 रुपये के नोट देख कर कह रहा हमें 100 ही रुपये चाहिए, हमें 50 नहीं चाहिए। तो हमने कहा भैया 2-3 बार सुबह से आ चुके हैं, उन लोगों को भी दिया गया है, तो सबका भला हो जाए, थोड़ा थोड़ा सबको पहुंच जाए। तो हमने बोला जो 50 रुपये देना, उसको 50 रुपये वापस लेना। उससे कहा था कि 50 रुपये ले लो, 50 रुपये वापस ले आया। तो उसने कहा कि जाओ देखो मम्मी तुम्हारी आ रही है, और कह रहा कि लाओ हम टूटे दे दे। 100 के नोट लिया मेरे भैया से और बैठा मोटरसाइकिल पे भाग गया उसका पता ही नहीं लगा, और मेरा भैया रोते रोते आया। तो इस चीज़ों से बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए। फिर बाहर हम जब गए दौड़ते हुए, भैया ने जगाया हमको, गए पीछे से देखने के लिए कौन ऐसा है जो भैया के हाथ से 100 के नोट छिना के चला गया। तब मालूम हुआ कि अरे वो तो नट लोग हैं जो मांगते खाते रहते हैं, वो ना मुसलमान, ना नमाज जानते, ना रोज़ा जानते, वो तो सब ऐसे ही छीन छोड़ के खाते ही हैं। तो हमने कहा या अल्लाह, हम तो अपनी नीयत देख के दे रहे थे कि इसको 50 रुपये दे दो, लेकिन उसकी किस्मत में क्या लिखा, चलो जाने दो, हमारे पास से चला गया, जो उसका मन वो करेगा। तो इस वजह से सतर्क रहना। और कोई लोग ऐसे भी हैं कि दरवाजे पे अच्छे लोग भी आते हैं, उन लोगों को भी भगा देते हैं कि जाओ आगे बढ़ो, नहीं हमारे पास। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि अल्लाह के वास्ते आया है, अल्लाह के राह में आया, तो हम उसको नहीं ज़्यादा हमारे पास तो 50 रुपये हुए, 20 रुपये हुए, जो भी रुपये हमारे पास हुए, अल्लाह के नियत निकाल दे। हम कम ज़्यादा हम नहीं देखते हैं, ये है कि हम उन्हें देने के लिए उनको वापस ना भेजें। अगर नहीं पैसे हैं तो उनको हम घर से एक कटोरी चावल या आटा कुछ भी दे के वापस कर देते हैं, लेकिन हम ऐसे खाली वापस नहीं करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला भी देखता है कि जो माल हमने दिया है तो वह आप खर्च कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, या सिर्फ बचा ही रहे हैं। तो जितना ही अल्लाह के राह में तकसीम करो, जितना ही अल्लाह की राह में दो निकाले, उतना अल्लाह ताला और देखता है। और हम लोगों का परिवार तो ऐसे ही चलता रहता है, बाल बच्चे हैं, ये सोचकर हम लोग करते हैं। अल्लाह ताला हम अपने बाल बच्चों के ऊपर का सदका निकालते रहते हैं कि अल्लाह ताला बच्चों को, घर को, सबकी आफतें परेशानी, सबको महफूज रखना, सब पर की आफतों परेशानी से। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ख़ास रहा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। दुआ में याद रखना।